Z9 डिजिटल टीवी टोरंटो वालों वेले दी गल प्रोग्राम लैके मोहम्मद नवीद चौधरी हाजिर खिदमत है। वेले दी गल प्रोग्राम हालात हाजरा दा पंजाबी प्रोग्राम है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ और दूसरे शहरों के जोड़े मुख्तलिफ वाक़यात हालात वाक़यात होंगे उहदे ते असी गलबात करने है। ये वास्ते ताड़ी राय बड़ी ज़रूरी है। कोई भी इस किस्म का मसला होवे जिहड़ा असी गलबात कर सकीए, स्क्रीन ते नंबर आ रहे हैं, तुसीं सानू ज़रूर इतला कर सकते है, फेसबुक ते मैसेज दे सकते है। अज असी एक बड़े अहम मौजू ते गलबात करांगे, मैंटल हेल्थ ते। जिस तरह के सारे असी जानने है कोरोना वायरस कोविड-19 पिछले 4-5 महीनों तो इन्हें जहनी तौर पर बड़े मनफी असरात मुरतब किए गए हैं। रोज़मर्रा की जिंदगी साड़ी मुतासर होकर रह गई है। कई साढ़े प्यारे इस दुनिया तो चले गए हैं और कई इस बीमारी शिकार हुए हैं और इहदी तौर जहनी तौर पर हर बंदा बड़ा परेशान है। कारोबारी लिहाज से नाल भी, घरेलू लिहाज के नाल भी हर बंदा इस मनफी असर लैके चल रहा है। दिमागी तौर पर बड़ा असर है। ऐसे सिलसिले असी माइंड साइंस उत्ते जो काम करते है ने असी उन्होंने दावत दी है। साढ़े स्टूडियो जोड़े परौने मौजूद ने, मैं उन्होंने तारुफ कराता चला। मोहतरमा कमर फैज साहिबा, खुश आमदीद, जी आया नूं। तुसीं अज टाइम करके साढ़े स्टूडियो च आए और अज बड़े अहम मौजू ते तुहाडे नाल गलबात करांगे। मैं कमर फैज साहिबा का तारुफ कराता चला। आप ट्रांसलेटर है ने मिनिस्टर ऑफ अटॉर्नी जनरल कैनेडा दे नाल और यूथ काउंसलिंग करते रहे ने और अंगेज इन अल्टरनेटिव मेडिसन एंड थेरापीज, डील विद पीपल माइंड्स और सर्टिफाइड योगा टीचर ने और रेकी मास्टर ने, हिप्नोथेरापिस्ट ने और PhD कर रहे है ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे विच। माशाअल्लाह इन्ना कुछ तुसीं इस उम्र च कर लिया है, मुबारकबाद। तो मैं बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तो तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं मैनूं इत्थे दावत दित्ती और इस टॉपिक आजकल ज़ाहिर है करंट है, लोगों को ज़रूरत भी है। तो मैं थैंक यू कह सकनी है कि तुसीं इत्थे मैनूं बुलाया। मैं सब तो पहले यही जानना चाहांगे कि तुसीं सानूं यह दसो कि ब्रेन और माइंड दे आपस च की फर्क है, क्योंकि लोग हर कोई बंदा ये अजकल बड़ा परेशान है जहनी तौर पर इस वायरस के नाल ते हर तरह जिंदगी बड़ी मुतासर हुई है। तो की डिफरेंस है कि साडा ब्रेन और माइंड दे दरमियान? माइंड जिहड़ा तुसीं तारुफ दे विच दस्सिया कि माइंड साइंसिस दे विच मैं काम कीता है और करदी रही हाँ। लोग मोस्टली इस चीज़ नूं अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझते नहीं है कि दिमाग और माइंड, ब्रेन एंड माइंड दे विच की फ़र्क है। इंग्लिश दे विच ते असीं इहो दो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, पर उर्दू और पंजाबी दे विच दूसरियां ज़बानां दे विच दिमाग जिहड़ा है, ब्रेन, वो एक फिजिकल हैसियत रखता है। तुसीं देखिया होएगा जदों असीं साइंस पढ़दे सो उहदे विच एक दिमाग दी शक्ल हुंदी है जी, और वो एक मादा है जिन्हों तुसीं देख सकते हो, उहदे विच उहदियां चेंजिस नूं, उहदे स्ट्रक्चर नूं। पर माइंड जिहड़ा है वो ज़हन है। जिस तरह असीं आम अल्फाज दे विच कहने आ कि मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा या मेरा ज़हन इस गल नूं मनदा नहीं, वो ज़हन जिहड़ा उहनूं माइंड कहंदे ने। जिहड़ा सोचां दा मजमूआ है, जो असीं सोचने आ, वो डिफरेंट गल है कि ब्रेन और दिमाग, जहन जिहड़ा दिमाग और जहन दोवें एक दूजे नाल रल के काम करते हैं। सही है। ब्रेन जिहड़ा है वो पिक्चर्स बनांदा है और जहन उन्होंने इंटरप्रेट करता है, फिर समझता है। तो दिमाग किस तरह काम करता है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਨ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ
माइंड च क्या कि अपने आप नूं क्या कि तुसी जिहड़ा है ना मैं हुण गड्डी च जाना है, ते ब्रेन ने तुहाडे बॉडी नूं क्या वो स्पाइनल कॉर्ड दे विच मैसेज गया, तुसी उठ के पहले खड़े होए, फिर तुसी टुरना शुरू किया, तुसी गड्डी च आके बैठ गए, फिर उस तो बाद ज़हन कहता है कि अच्छा हुण लैफ्ट ले लो राइट ले लो, तो तुसी उस तरह स्टीयरिंग घुमाते हो। माइंड मैसेज दिंदा है, ठीक है, ते माइंड जिहड़ा है वो मजमूआ हुंदा है तुहाडीआं फीलिंग्स दा, तुहाडीआं सोचां दा, तुसी जो भी माजी दे विच गुजर चुकिया हुंदा है, जो आने वाली चीज़ होंदी है, वो सारी खिचड़ी जिहड़ी दिमाग दे माइंड दे विच पकदी है, फिर वो दिमाग दे विच ट्रांसफर होंदी है। नहीं तो ये असी आम तौर पर कहने हैं कि कोई जहनी मरीज़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। कुछ लोगों के विच मैडिकल डेफिशिएंसीज होंदियां ने, जेनेटिक प्रॉब्लम होएगी, जिसम दे विच बाज़ औक़ात दिल दे विच प्रॉब्लम होंदी है, कुछ लोग शुगर दे नाल पैदा होंदे ने, कुछ लोग बिल्कुल ठीक होंदे ने, कुछ लोग वक्त गुजरन दे नाल नाल उन्हां दे जिसम दे विच चेंजेस आंदियां ने। माइंड जिहड़ा है वो डेवलप होना शुरू होंदा है जिसले शऊर आंदा है। इहनूं माइंड नूं तुसीं शऊर और तहतो शऊर दे नाल भी कह सकदे हो। ते लाशऊर की हैगा फिर? शऊर ते लाशऊर दोनों चीज़ां मिलदियां ने? हाँ जी, कॉन्शियस ते सबकॉन्शियस ना, दोवां दे विच कनैक्शन होंदा है। बिल्कुल। कॉन्शियस होवे जिहड़ा तुहानूं सामने नज़र आंदा है, तुसीं समझदे हो, तुसीं कर सकदे हो, पर हर कॉन्शियस माइंड नूं चलाण वाला तुहाडा सबकॉन्शियस माइंड है जी, ठीक है। कोई याद है जिहड़ी तुहानूं कोई चीज़ सोचण ते मजबूर करदी है, कोई ख्याल है जिहड़ा तुहानूं काम करन ते मजबूर करदा है, किसी दे रवैया है जो तुहाडे दिमाग दे विच पिक्चर एक बनी हुई है, वो तुहाडे दिमाग नूं कहंदा है, वो बंदा सामने आ जाए तो तुहानूं याद आंदा है कि इस बंदे ने मेरे नाल अच्छा कीता सी या बुरा, तुसीं उस हिसाब नाल उहदे नाल डील करदे हो, ठीक है। हुण ज़हनी डेफिशिएंसीज हो सकदियां ने, जिस तरह जिसम दे विच डेफिशिएंसी होंदी है, तुसीं डायबिटिक होंदे हो तो तुहाडा जिहड़ा है वो इंसुलिन बॉडी दे विच इंबैलेंस होंदा है, ठीक है। इस तरह ब्लड प्रेशर भी तुहाडा एक बीमारी है। इस तरह दिमागी बीमारियां हो सकदियां ने, क्योंकि ज़हन दे विच असी साइंस के जावांगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा, थोड़े टाइम घट है, पर मैं तुहानूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन समरी दस देनी हाँ कि ब्रेन दे विच डिफरेंट सिक्रीशनस जिहड़ियां ने वो ब्रेन जनरेट करता है। तुसीं आम जिहड़ी टर्म लोकी जानते हैं उहदे विच डोपामीन है या पाइनियर ग्लैंड्स ने, इन्हां दे बारे च लोकी जानते हैं जी। अच्छा, डोपामीन जिसले बॉडी दे विच ज़्यादा हो जाए तो तुसीं नॉर्मल होवे तो खुश होंदे हो, ज़्यादा हो जाए तो हाइपर स्टेट हो जाती है, ठीक है। इस तरह पाइनियर ग्लैंड जिहड़ी है वो भी नींद का एक हार्मोन जनरेट करती है। तो यह सारा जिहड़ी दिमागी स्ट्रक्चर इंसान का वो अपना काम कर रहा है, पर जिहड़ी माइंड साइंसिस है, ऑल्टरनेटिव जिहड़ी मेडिसिन है, वो हेल्प करती है इन्हां सारे ऑर्गनस नूं प्रॉपरली काम करन दे विच। लोकां नूं इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है। सोच जिहड़ी है वो असरअंदाज होंदी है, सो मच सो कि तुहाडी जिहड़ी हार्ट बीट है ना उन्होंने भी तुसी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है, दुनिया दे विच ऐसे इदारे काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है। हार्ट मैथ का इदारा है, उन्होंने तो सिर्फ यह प्रूव किया कि दिल सोचता है, दिमाग तो ज़्यादा दिल सोचता है। और वो कहते हैं दिमाग ते ना जाओ, जो चीज़ दिमाग तुहानूं कहती है उन्होंने तुसी रहन दिओ, जो दिल कहता उन्होंने मनो, क्योंकि वो एविडेंसिस ने उन्होंने कोल बाकायदा उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया और ਉਹਦਾ जे मॉनिटर ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਨਾਲ अटैच कर दिता जाए और ਤੁਹਾਨੂੰ एक डिफरेंट सोच ਦਿੱਤੀ जाए कि बई इस टॉपिक ਤੇ सोचो तो वो वेरीएशनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ECG ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਚੇਂजेस ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ माइंड साइंसिस की। लोगों को यह नहीं समझ हैगी कि अवेयरनैस असी चीज़ों के बारे जिन्नी जल्दी डिवेलप करांगे उन्नी जल्दी और बेहतर साढ़े रवैये होंगे, उन्नी ज़्यादा इंप्रूवड मैंटल हैल्थ होएगी।
ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस तरह ज़माना गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, उस हिसाब नाल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दे विच चैलेंजेस बहुत ने। हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, फास्ट पेस बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट है। हुण बच्चे पहले स्पोर्ट्स खेडते सन, हुण वीडियो गेम खेडते हैं। वो मैंटल एक्टिविटी नू इनक्रीज़ कर दिंदा है। जे तुसी माइंड साइंसिस की प्रैक्टिस करते रहो तो असी उन्हों काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जे सानू इस चीज़ की समझ ना होवे तो होंदा है वे कि वो एक्टिविटी होंदी रहंदी है, सानू समझ नहीं आती, साड़ी तबीयत दे विच चेंजिस आंदियां ने, परेशानियां आंदियां ने, तो फिर वो एक फिजिकल कंडीशन बन जाती है। जिस तरह तुसी मिठा खाते रहो, वेट गेन हो जाए, वॉक ना करो, हार्ट प्रॉब्लम होए तो तुसी डॉक्टर कहते हैं कि तुसी ए रेमेडी लवो तो ठीक हो जाओगे। पर हार्ट प्रॉब्लम होने तक पता ही नहीं चलता, हर बंदा हेल्दी है कि कम हो चुका होंदा है। इसी तरह मैंटल हेल्थ है। जिन साहब की तुसी गल की, वो बड़ा ही अफसोसनाक एक सानिया होया GTA दे विच, और वो मैंटल हेल्थ दे विच स्किज़ोफ्रेनिक सन। जितने तक मैंने पता है, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिहदे विच इंसान ओवर थिंकिंग करता है और माइंड दे विच उहदे इमेजेस बनते हैं। अच्छा, ठीक है, वो इत्थे बैठा होएगा पर उन्होंने जिहड़ा इमेज स्ट्रोंग होएगा, जिस बारे सोच रहा है, उहदी दिमाग जिहड़ा उन्होंने दसेगा कि तुसी इस कमरे दे विच नहीं हैगे, इस टाइम ते जो बोट के बारे सोच रहा है कि मैं बोटिंग कर रहा और उन्होंने खौफ है पानी तो, और डुबना शुरू हो जाएगा उहदे विच, ते वो सोचेगा कि मैं कमरे 'च नहीं बैठा होया, मैं इस टाइम ते बोटिंग कर रहा और सामने लहर इन्नी वड्डी आ रही है, हुण मैं इहदे विच या तो छाल मार देंगा या इहदे विच डुब जावांगा। उस स्टेट नूं कहंदे ने स्किज़ोफ्रेनिया, जिहड़ा रियलिटी दे नाल ताल्लुक नहीं होंदा। इंसान अपने दिमाग दे विच उस रियलिटी नूं जनरेट करदा है, हाँ जी, जनरेट करदा। ते उन्हां दा भी यही मसला सी। हुण काफ़ी देर हो चुकी है पर लोकी सामने नहीं आ रहे। कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उहदे बारे प्रोटेस्ट भी किया है और करना भी चाहिए। पता नहीं मैनू यह गल इत्थे करनी चाहिए इस फोरम ते नहीं, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ पूरा कवर, साडा ज़ीना डिजिटल टीवी पूरा कवर करदा है। मैं जरूर कहना चाहांगी कि मैं सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ अटॉर्नी जनरल दे नाल ही नहीं, मैंटल हेल्थ और विक्टिम विटनेस वालियां दे नाल और चिल्ड्रन एड सोसाइटी दे नाल भी काम किया है। और मैं लोगों के घरां दे विच जाके देखा है कि ज़हनी दबाव का शिकार होने की वजह करके कुछ लोग वाकई ही डायग्नोज्ड प्रॉब्लम्स का शिकार हैं ने, और कुछ लोगों को सिर्फ डिप्रैशन आइडेंटिफाई किया होया। तो उहदे वास्ते साडियां जिन्नियां NGOs काम कर रही ने या जो इदारे काम कर रहे हैं, जिस तरह तुसी माशाल्लाह सीनियर्स दे वास्ते काम कर रहे हो, उत्थे भी मैंटल हेल्थ का तुसी केयर करते हो, तो वो ना लोगों को ट्रेनिंग होंदी है कि किस तरीके नाल असी करिए। वो जिहड़ा सानिया होया उहदे विच टीम मौजूद सी, और ईवन पुलिस डिपार्टमेंट दे नाल मैं काम किया है, उहदे विच भी ट्रेनिंग होंदी है कि उन्होंने दस्सिया जाता है कि माइंड साइंसिस की ने और किस तरीके नाल NLP इस्तेमाल की जाती है। NLP होंदा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि किहड़े अल्फाज इस्तेमाल करके सामने वाले नूं अपनी गल ते राज़ी किया जाता है। जे वो उस अपनी ट्रेनिंग ਦਾ इस्तेमाल कर दे तो वो जिस भी हाइपर स्टेट दे विच सी उहदी मैंटल कैपेबिलिटी नूं उन्हां दी चेंज किया जा सकता सी। तो वक्ती तौर ते उत्ते गोली मारन दी बजाय उन्हां नूं हैंडल किया जा सकता। सही है जी। ते इहो ही प्रॉब्लम्स ने कि लोग इन्हां चीज़ां नूं समझदे नहीं। दुख की गल है कि जिसले साडा ब्लड प्रेशर हाई होंदा असीं गोली ले लैंदे हां, पर देखो इंसान दे जिस्म दे विच ज़हन जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। असी किसी दे नाल गल करने आ कितनी प्यार मुहब्बत दे नाल उन्होंने अपनी गल समझाने वास्ते, पर जिहड़ी पहली गल असी अपने आप दे नाल करने आ वो असी ज़हन दे विच करने आ। उस गल नूं मॉनीटर करना और उस फिज़ा नूं इस तरह दा रखना कि असी अपनी ज़ात दे नाल जिहड़ी गल करिए वो पॉजिटिव होवे, जिहदे नाल साडा ज़हन भी खराब ना होवे और साडे ब्रेन नूं गलत मैसेज ना मिले और असी उस हद तक ना पहुँच जाइए कि साडे रवैये खराब हो जाए। सही गल है। ते ये ते पूरा एक समंदर है। जी हाँ। मैं ते 96 तो इहदे विच हां, और इनू जे असी समझिए तो साडी जिंदगी दे विच बड़े मसले हल हो सकते हैं। माँ बाप नूं अजकल प्रॉब्लम्स है बच्चों दे नाल, वो असी हल कर सकते हैं पेरेंटिंग दा अपना मसाइल।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਗਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਐਂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ है। जी बिल्कुल है, और मैं आप 3 बच्चों की माँ, 26, 20 और 14 साल एजेस ने, और मैं भी ये रोज़ देखनी है और रोज़ डील करनी है। चैलेंजिंग है, देखो कोई भी चीज़ तुसी रोड ते चले जाते हो, रश होंदा है, उन्होंने बर्दाश्त करना भी चैलेंजिंग है, लेकिन ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਨਾ, ਸਮਹਾਉ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ डिफरेंटली हुई है अजकल दी यूथ के हिसाब नाल। साडी तरबियत बड़ी मुख्तलिफ सी, बहुत मुख्तलिफ सी, साडा तरीक़ाकार मुख्तलिफ सी, कंप्यूटर दा ज़माना नहीं सी, साडे विच एक सबमिशन दा, एक्सेप्टेंस दा एक मादा है सी कि जो कह दिता गया इनू मान लो, एक्सेप्ट करो, फिर उस तो बाद ओबीडियंट भी हो जाओ, कोई गल नहीं, जो क्या जा रहे हो ठीक है। अजकल मैं नहीं कहती कि बच्चे गलत ने, उन्हां दे कोल भी असी आप इन्नियां रिसोर्सिस दे दित्तियां ने, उन्हां नू रिसर्च दी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हर चीज़ तो गूगल ते है, वो कोई भी गल असीं उन्हां नूं समझाने आ, वो पहले उत्थे जाके चैक करते हैं फिर आते हैं। मैं कहांगी कि सब तो पहले पेरेंट्स नूं अपने अंदर थोड़ा जिहा तहम्मुल पैदा करना चाहिए, थोड़ा जिहा सबर बर्दाश्त। सानूं समझना चाहिए है कि साडे बच्चे साडे तो ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट विच ने। सानूं असीं बाहर घट निकलदे सां, टीवी दे उत्ते इन्ने प्रोग्राम्स नहीं आते सन, इन्फॉर्मेशन नहीं होंदी सी, साडी सोच महदूद सी। ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਬੈਠੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫੋ ਹਿਰਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਂ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਕੈਜੂਅਲ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਮਝਣ, और वो लेवल आ जाता है। और मेरा ख्याल है कोविड-19 ने वो मौका सारे ने दिता है, और काफ़ी लोगों ने अचीव भी कर लिया होएगा, अच्छे असरात भी मरतब होए ने, और कुछ इकोनॉमिकली और वैसे ਜਿਹੜੇ दूसरे रोज़मर्रा जिंदगी ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਰਹੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ज़हनी मरीज हों तो बच जाइए। देखो टैक्नीक्स तो बहुत सारिया ने, सारिया ते गल करांगे तो बहुत वास्ट हो जाएगा। मैं तुहानू छोटी जी 2 बेसिक टैक्नीक्स दस देनी है जिहड़ी हर शख्स की समझ आ जांदियां ने। हर बंदे ने सुनिया होएगा पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, मुस्बत अंदाज नाल सोचना,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਡੇਲੀ। और ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਬਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਮੁਸਬਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀਏ, ਸੈਲਫ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਿਤਰਤੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਲੋਕੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੁਰਾਕਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 13ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਹੋ ਕਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਣ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਬਹੁਤ। ਕਮਰ ਸਾਹਿਬਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਮੁਰਾਕਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
फीलिंग्स ख्यालात और मैंटल स्टेट, ये 4 चीज़ां ने। चारों चीज़ां जिसले इकट्ठियां होंदियां ने ना, तुहाडी जिहड़ी ख्यालात ने वो किधरे ना किधरे खराबी पैदा करते हैं, तो तुहाडी एक मैंटल स्टेट डिवेलप होती है। ठीक है, तुहानूं गुस्सा आ जाता है, मैंटल स्टेट है ना, सोच कह लिया सी, सोच जिहड़ी है, कोई ना कोई चीज़। एक मिसाल है, मैं कल बैठी हाँ गार्डन दे विच और मैनूं ख्याल आ गया कि मैं लास्ट ईयर या बचपन दे विच मैनूं एक ट्रॉमा सी, उन्हें मेरी एक मैंटल स्टेट डिवेलप कर दी जिहड़ी उदासी दी सी, या जिन्हें मैनू परेशान किया है। बेशक मेरे माँ बाप ने मैंने झिड़किया हो, डांटिया हो, तो मैंने ख्याल आएगा कि तो उस लम्हे मैं अपने माँ बाप के बारे में नैगेटिव सोचने लग पाँगी। एक मेरी मैंटल स्टेट डिवेलप होगी, गुस्से की, दुख की, यह दूसरी स्टेट हो, बड़ी अहम गल की। ठीक है, फिर उस तो बाद तुसी उस सोच दे नाल एक फीलिंग डिवेलप हो जाएगी। हुण तुसी बैठे हो खामोशी नाल, सडनली तुहाडा बच्चा है, उन्हें कहा कि तुहाडा मूड क्यों खराब है, तुहानूं एहसास नहीं होएगा क्योंकि तुसी उस मैंटल चक्कर व्यू दे विच फसे हो उस टाइम ते, और तुहाडे चेहरे ते आ गया। हुण तुहाडी फिजिकल कंडीशन, तुहाडी फिजिकल अपीयरेंस इंगेज हो गई उहदे नाल। ठीक है, जे बच्चा आके ना पूछे और तुहाडे पेरेंट्स घर दे विच होण और तुहानूं उस चीज़ सोची जाओ, सडनली तुहाडी मदर या तुहाडे फादर सामने आ गए, उन्होंने बड़े प्यार नाल तुहाडे नाल गल कीती, तुसीं उसे गुस्से नाल, उसे टोन दे नाल गल करोगे, उठ के खलो जाओगे। ठीक है, तो तुहाडी फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई। मैडिटेशन दे विच इन्हां चारों स्टेट्स नूं अलग अलग करना पैंदा है। अच्छा जी, ठीक है, तरीकेकार बहुत डिटेल दे विच इहदी बहुत स्टेजिस होंदियां ने, आसान नहीं है कि अखां बंद कीतियां और शुरू हो गए। तुसीं अखां बंद करोगे तो जिहड़ा सोचा ने वो तुहानूं घेर लैणगियां, क्योंकि तुहाडा दिमाग ऑलरेडी क्लटर्ड है, तुसीं उस तरह प्रोग्राम्ड हो। हुण तुसीं ऑलरेडी परेशान हो, तुसीं ऑलरेडी मैंटल स्टेट हो, हुण तुसीं मैडिटेशन करन बह गए, अखां बंद कीतियां, मैं क्या कि जी मैडिटेट करो तुहानूं फायदा होएगा, तुसीं अखां बंद कीतियां, हुण तुहानूं कदी सवेर दी जिहड़ी गल बच्चे ने दसी वो याद आ गई, कल दी जिहड़ी लड़ाई हुई है वो याद आ गई, जिहड़ा शाम नूं काम करना है वो याद आ गया। तो तुसीं कहोगे कि ये तो मैडिटेशन तो वो जिस तरह नमाज या इबादत दे विच जांदे जाओ तो ख्यालात आते जाते हैं। ठीक है, किस तरह हेल्प करेगी? फोकस डिवेलप करना पैंदा है, किसी एक चीज़ नूं मैंटली ट्रेंड करो, किसी एक चीज़ के उत्ते ध्यान लगाओ, पहले सिर्फ एक चीज़ के उत्ते। एक मिसाल है, मैं इत्थे बैठी हाँ, हुण मैं अपनी दुनिया दी सारियां सोचां नूं ख़त्म करना है, मैं भी भुल जाना कि मैं इस कमरे 'च बैठी हुई हाँ, तो मेरे सामने जिहड़ी कैमरा है, मैं इस कैमरे नूं देखांगी और इनू देखती रहांगी। हुण ब्रेन जिहड़ा है साडा वो पिक्चर्स कैप्चर करता है। ठीक है, हुण मैं अपनी सारी सोच नूं इस कैमरे दे इर्द गिर्द लैके आना। ठीक है, जदों मैं कैमरे दे इर्द गिर्द लैके आवांगी तो साइड दे उत्ते होर चीज़ां भी होणगियां जिहड़े मैनूं डिस्टर्ब करनगियां। तो इहदा तरीका है कि पहले मैं इनू अखां खोल के देखती रहां और मैं अपने माइंड दे विच इहदी पिक्चर नूं कैप्चर करां। हुण जिसले पिक्चर कैप्चर हो गई, फिर मैं लंबे सांस खींचती हुई अखां बंद करा और बंद अखां दे नाल इस कैमरे नूं देखण दी कोशिश करा जी, तो ऑटोमैटिकली सारियां सोचां तो हट के मेरी सोच सिर्फ कैमरे ते आ जाएगी। इस तरीके नाल पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट तक हफ्ता 10 दिन बंदा जिसले मुराकबा करता है तो वो स्टेट यह हो जाती है कि अखां बंद करता है तो जिस चीज़ ते ध्यान ले जाना चाहे उस चीज़ ते, कैमरे की जिस तरह मैं मिसाल लीती, अखां बंद करेगा, सब तो पहले नज़रों के सामने कैमरा आएगा। इस तरह माइंड काम होंदा जाएगा, सारियां सोचां छड़ देंगियां, थोड़ी देर वास्ते तुहानूं रेस्ट मिल जाएगा। यह दिन दे विच एक्टिव होंदे होया अपने ज़हन नूं सुकून पहुँचाने का एक तरीका है। तो तुहाडी जिहड़ी फिजिकल और मैंटल स्टेट और फीलिंग्स ने वो काम डाउन हो जाएंगियां, 0 मीटर हो जाओगे तुसी। जिस तरह तुसी गड्डी चला रहे हो, रेस कर रहे हो, हुण सडनली स्टॉप साइन आया, तुसी 0 ते आ गए, कितने पार्क किया इंजन नूं, तुसी लॉन्ग रूट ते जा रहे हो, पार्क किया इंजन नूं, थोड़ा जिहा तुसी ब्रेक दिता और फिर तुसी तैयार हो गए, ताज़ा दम हो गए। मैडिटेशन इस तरह हेल्प करती है। और फिर एक स्टेज आती है जिस टाइम ते तुसी इन्ने मैंटली काम हो जाते हो कि अखां खोल के जिस सोच के बारे तुसी सोचना चाहते हो, तुहाडा माइंड उत्थे जांदा है, उहदे ते फोकस कर दिओ, उही फैसला कर दिओ, ते इर्द गिर्द दीयां सोचां उहदे ते असरअंदाज नहीं होंदियां। सही, तो यह तरीका कार है मेडिटेशन करने का। बहुत अच्छा। और नाज़रीन फायदा हो सकता है, बिल्कुल फायदा होता है। और मैं एक होर गल दसना चाहनी हाँ
नाजरीन ਨੂੰ कि मैडिटेशन ਜਿਹੜੀ है वो पहला स्टेप हमेशा गाइडेड होनी चाहिए। ठीक है, खुद करनगे तो परेशान होणगे, गिव अप कर जाएंगे। जिस तरह तुसी जिम जाते हो वेट लूज करने वास्ते तुसी ट्रेनर लेंदे हो या किसी कोई खाना बनाने तो पहले रेसिपी होंदी है, ठीक है। बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ परफेक्ट हो जाते हो ना, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਲਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ABC ਐਕਸੀਲੇਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਦੋਂ ਕਲਚ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਚ ਔਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋ, ਗਾਈਡਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ एक्सटर्नल हिपनोटिक वॉइस के नाल करो। फिर एक स्टेज आती है कि तुसी बड़े आराम नाल करन लग पैंदे हो। और मैं एक होर गल तुहानूं दस्सां, पाइनियल ग्लैंड दी जिहड़ी मैं गल कीती सी वो मेलेटोनियन हार्मोन जनरेट करदा है जिहड़े नींद दे वास्ते हुंदा है जी, काम करदा है बॉडी नूं, ठीक है। अजकल तुसी देखिए कैनबिस भी उन्होंने अलाउ कीती है, ਉਹਦੀ वजह है कि हाइपर स्टेट नूं काम डाउन करन वास्ते। मेडिटेशन इज कैनबिस। If you know how to do it slowly and gradually, it will reduce your brain frequency and it will bring you in a mental state when you can think properly। तुसी सोच अच्छी तरह सकते हो, फैसले अच्छी तरह कर सकते हो और ਉਹਦਾ असर बॉडी ਤੇ भी नहीं होता। माइंड चलता है तो हार्ट रेट ਵਧਦਾ है, हार्ट रेट ਵਧੇਗਾ ब्लड प्रेशर हाई होएगा, काफ़ी अरसे तक स्टेट रहेगी तो कंडीशन डेवलप हो जाएगी ब्लड प्रेशर की। जे तुसी मैडिटेशन करो तो ਤੁਹਾਡੀ कंटिन्यूस करना शुरू कर ਦਿਓ या योगा करते हो तुसी तो तुहाडी फिजिकल स्टेट बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, तुसी तुहाडी गट इंप्रूव होती है, तुहाडी स्लीप इंप्रूव हो जाती है। तो एजिंग माइंड की तो कोई सोच की तो कोई उम्र ही नहीं होती ना। तुहाडे माशाल्लाह सर्कल दे विच मैं बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे ने जी, बिल्कुल सही है। साडे सीनियर्स दे विच GTS विच ऐसे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 60 ਇਅਰਸ ਦਾ 60 ਇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਇਅਰਸ ਦਾ 80 ਇਅਰਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, बहुत अच्छी गल्लां कीतियां ने और वक्त इजाजत नहीं दिंदा। इन्ना वड्डा वास्ट सबजैक्ट हैगा, टॉपिक हैगा कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾइंड ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੁਰਾਕਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਟੇ और बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को यही कहांगी कि कोशिश करो कि अपने आप नू सब तो पहले बेहतरीन फूड जिस तरह असीं अपने जिस्म नू देने, असीं अपने दिमाग नू बेहतरीन फूड दईए अच्छी सोच की सूरत दे विच। जब साड़ी अपनी सोच अच्छी होएगी तो स्लोली ग्रैजुअली वो दूसरों पर असर करती है और इस तरह फिर साढ़े बच्चे भी और साढ़े रिलेशनशिप भी बच्चों के नाल भी, कार दे विच भी, हसबैंड वाइफ का भी, फ्रेंड्स के नाल भी जिहड़ा है वो साड़ा रिलेशनशिप ठीक होंदा है। बाकी जड़ियाँ इकनॉमिक्स और दूसरियाँ सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर ने जिहड़ी साड़ी जिंदगी ते असरअंदाज करते हैं। जे असी आपस दे विच जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो अच्छा गुजार सकते हैं तो बाकी परेशानियां ने तो रहना ही है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकदियां। असी ज़रा अच्छे मूड और अच्छे तरीके उन्होंने हैंडल करने वास्ते अपनी हिम्मत जुटा पावांगे। तो बस मेरा तो यही कहना है कि तुसी पॉजिटिव सोचो, खुश रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुसी आए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वेला खत्म होंदा है कि जिवें अज असीं गलबात कीती तो उहदे च यही नतीजा कढ़िया हैगा कि इंसानी दिमाग भी कंप्यूटर तरह काम करता हैगा और जिहड़ा ज़मीन दे उत्ते सब तो पचीदा मशीन हैगी उस इंसानी दिमाग हैगा और बिलियंस नर्वस सैल वो काम करते ही ने और इस मशीन दिमाग एक मशीन की मानत है और असी अगर इनू किवें कंट्रोल करना है, असी सोच पैदा करनी है। जिस तरह अज गल्लां बातां कीतियां ने, खुशगवार माशरा बनाने वास्ते अच्छी मुस्बत सोच साड़ी जरूरी है। कारोली माहौल अच्छा से रखिए, अच्छी सोच रखिए ताकि सेहतमंद माशरा बनेगा, अच्छी सोच होएगी, जिंदगी आसान होएगी। असी इन्हां चीज़ों पर गौर करना है, माहौल को बेहतर बनाना है। प्रोग्राम का वेला खत्म हो रहा, अगले हफ्ते असीं फिर हाजिर होवांगे एक नवे टॉपिक के नाल। अल्लाह हाफिज़।